सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड और आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। देर इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ एंड थोड़ा सा सैड न्यूज़ है दैट आई विल बी शेयरिंग। सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है कि आपका आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का नोटिफिकेशन आ चुका है। यस, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आईईएस 2025। इसमें हम सारा चीज़ देखेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं। प्रीवियस 7 ईयर्स के कट ऑफ भी देखेंगे हम। यस, 7 ईयर्स के कट ऑफ, लास्ट 2018 से लेकर 24 तक पूरा अच्छे से सारे कैटेगरी के देखेंगे, कट ऑफ भी देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सी कि लास्ट 4 to 5 मंथ्स जो बचे हैं, अभी आपका करीब 13th-14th फरवरी चल रहा है और आपका एग्जामिनेशन जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून में होना है। सो मोर देन 4 मंथ्स बचे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हमें रखना होगा, चीज़ों को कैसे मैक्सिमाइज करना होगा। सो ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग विथ यू। लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आप नए हैं तो नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप पे बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री में मिलेंगे, फ्री में डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। और जो भी 25 के बैच में इनरोल करना चाहते हैं, हमारा कोर्स अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है, यू कैन प्लीज़ इनरोल इट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। और कोर्स के डिटेल्स एंड एवरीथिंग के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एक सेकेंड या आईईएस के लास्ट 7 ईयर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लास्ट 7 ईयर्स के कट ऑफ को हम पहले से देखेंगे क्विकली। चलिए लेट्स स्टार्ट द गाइज। तो 24 में जो कट ऑफ रहा था, ये देखिए सारे कैटेगरी के कट ऑफ यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये हमारे इंस्टाग्राम के भी पोस्ट पे मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नवीनॉमिक्स, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो इसमें एज यूजुअल हमेशा जो कट ऑफ सबसे अधिक जाता है वह आपका जाता है जनरल कैटेगरी का। 419 रिटर्न का गया था। इस साइड यह रिटर्न का कैटेगरी का कट ऑफ है और यह फाइनल कट ऑफ जो रिजल्ट होता है। और यह रिटर्न के आधार पे आपको जो इंटरव्यू कॉल आता है, दैट इज़ फॉर दैट। इज इट क्लियर? चलिए, तो यह हो गया 14 का। 14 के बाद हाँ, एक चीज़ आप ट्रेंड समझ लेंगे, सबसे अधिक कट ऑफ जनरल का जाता है। फिर 14 में जो गया था, 24 में जो गया था, सॉरी 24 में ओबीसी का गया था, फिर ईडब्ल्यूएस का गया था, फिर एससी एंड एसटी, राइट। टोटल 18 सीट्स थे। फिर उसके जस्ट पहले 23 में भी नियरली 18 सीट्स थे टोटल। और कट ऑफ का ट्रेंड जो था नियरली वही था, सबसे अधिक जनरल का 408, 370 ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, और यह रहा आपका फाइनल कट ऑफ। फिर अब हम देख लेते हैं 22 का कट ऑफ। 22 का कट ऑफ में थोड़ा सा चेंजिंग देखा गया है बिटवीन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। ऑलमोस्ट नियर आ गए थे दोनों, क्योंकि इनमें 24 सीट्स था। ये देखिए जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स लगभग बढ़ती जा रही है। 18 थी, 18 के बाद 24 थी, फिर थोड़ी सी कम हो गई थी। जब मैंने इंटरव्यू दिया था 2022 वगैरह में, आई वॉज इन 21 एंड 22, दोनों टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था। आई थिंक आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू का भी मैंने डिटेल्स वीडियो बना के रखा है। 2 times आई हैव अपीयर्ड इन टू इंटरव्यू। बट एनी वे, गो फॉर द अदर रीजन, अब मैं आपको यहाँ पे ट्रेन कर रहा हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, इट आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू पीपल विल अचीव योर ड्रीम। चलिए अब बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 में जो कट ऑफ था वो 460, वन ऑफ द हाईएस्ट गया था। फिर ईडब्ल्यूएस का 389 और 403 ओबीसी का गया था। यह है रिटन क्वालिफाइंग और यह है आपका मार्क्स फाइनल। ओके, तो इट वॉज 2020, देन आई थिंक 23, 24, 2020, ओके 21 इज मिसिंग है। आई विल ट्राई टू ऐड, आई थिंक। चलिए मैं 21 का ऐड यहाँ करने की कोशिश करूँगा इफ़ आई गेट 21। ये रहा। तो 21 का कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है 21 का कट ऑफ आपको दिया हुआ है, रिटर्न का दिया हुआ है और फाइनल का कट ऑफ दिया हुआ है। चलिए, तो फिर था आपका 2020 में था नियरली 15 सीट्स, वही हाल यहाँ पे रिटर्न। और ये फिर है 2019 में वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ अब तक का रहा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट सीट था लास्ट 7 to 8 ईयर्स में 32 सीट्स। जनरल का कट ऑफ बिलो 400 गया था। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से भी अधिक गया था, फर्स्ट टाइम करीब 20 नंबर। 350 गया था ईडब्ल्यूएस का, फिर ओबीसी का, और बाकी एसटी एससी का नियरली 300 गया था। पीडब्ल्यू का कट ऑफ 219 गया था। सो इट वाज द रिटन कट ऑफ एंड इट इज़ द फाइनल कट ऑफ। यानी जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप आईईएस बन गए, तो आपको ये मार्क्स लाना होता है। दोनों के बीच का जो है वह इंटरव्यू है। एंड वन ऑफ द मैक्सिमम कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ एवर आई हैव सीन 600+। जब ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करती थी, जब जनरल ओबीसी एंड एसटी हुआ करती थी, पीएच में देखिए तब भी 200 के आसपास रिटर्न का कट ऑफ जाता था। अभी भी लगभग वही है, लगभग वही है। यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यू में 219। तो पीडब्ल्यू वालों को थोड़ा सा एडवांटेज है। चलिए,
यहाँ पे 600, 500, 538 एंड ऑल. सो इट वाज द लास्ट 7 years ऑफ कट ऑफ. अब आपको समझ में आ गया होगा कि यही कट ऑफ है और यही ट्रेंड से इस बार भी आपको मेहनत करना है. तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज एंड स्टे ट्यून विद द नवीनॉमिक्स. जो भी रिलेटेड अपडेट होंगे नवीनॉमिक्स के चैनल पे ही आएंगे. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे आप. ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं 25 का नोटिफिकेशन. कट ऑफ जानना जरूरी था. अब हम देखेंगे 25 के सारे नोटिफिकेशंस के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या थोड़े चेंजेस हुए हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कब तक डेट है, आपका जो डेट है फॉर्म फिलअप वगैरह करने की वह क्या है, सिलेबस वगैरह भी हम क्विकली जल्दी से देख लेंगे. ये रहे एग्ज़ाम सेंटर. 12 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, OTR आपको भरना होगा. OTR को लेकर यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल्स दिया हुआ है. जब आप वन टाइम रजिस्टर करते हैं, देखिए ये देखिए, इन्होंने कल ही यह अपडेट किया है कि यू कैन चेंज दीज डिटेल्स बिफोर फाइनल सबमिशन. मीन्स आप जब आप करेक्शन विंडो में भी ये चेंजेस कर सकते हैं, बट ये चेंजेस करना नॉट अलाउड है. तो बी केयरफुल रहेंगे. जब आप फॉर्म करेंगे 1-2 बार अच्छे से क्रॉस चेक कर लेंगे, देन यू प्लीज अप्लाई दिस. ठीक है. चलिए, यह ज़्यादा कंबरसम नहीं है, बट जस्ट बी केयरफुल गाइज. चलिए अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स वगैरह क्या है इनका, कब लास्ट डेट वगैरह है, कब फॉर्म भरने की. तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है इस बार इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में लास्ट 7 years में लोएस्ट, लास्ट 7 to 8 years में वन ऑफ द लोएस्ट. आई थिंक 7-8 years से मैं इतना नहीं देखा था. मैं खुद ग्रेजुएशन टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ. तो ओनली 12 सीट्स. यस, ओनली 12. बट दिल दहलाने वाली बात नहीं, क्योंकि 15 सीट्स पहले भी हुआ करती थी. अगर आप देखोगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, OBC और जनरल कैटेगरी के ऑलमोस्ट सीटें सेम रहेगी. हो सकता है अदर कैटेगरी के 1 सीटें कमी. अब देखिए लोअर विजन में भी 1 सीटें हैं. चलिए, एक यहाँ पर है. दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको, एज लिमिट्स. एज लिमिट्स अभी भी 30 years रखे हैं जनरल के लिए. अगर आप 2 अगस्त 1995 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, देन यू आर नॉट अलाउड इन द जनरल कैटेगरीज. एंड 2004 1 अगस्त के बाद आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, देन यू आर नॉट अलाउड, यानी कि बिलो 21 years नॉट अलाउड. बाकी कैटेगरीज में 5 years का एक्स्ट्रा एडवांटेज है. राइट, आई थिंक यस. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. हाँ, थोड़ा सा अब नीचे देख लेते हैं कि इनका क्रिटेरिया वगैरह, कब कब डेट वगैरह है. देखिए, ये देखिए 2 चीज़ें हैं फ़ी वगैरह को लेकर. ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, याद रखिएगा, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, ऑल फीमेल रिगार्डलेस ऑफ कैटेगरी एंड कास्ट, कुछ भी, वो सारे के लिए फ़ी फ्री हैं. फ़ी जो है वह नहीं लगेगा. अदरवाइज 200 रुपीज़ लगते हैं फ़ी. किसको लगेंगे फ़ी? नो फी एग्जेम्पशंस फॉर द OBC EWS कैंडिडेट. यानी कि OBC और EWS कैंडिडेट्स को फ़ी लगेंगे. ऑल फीमेल कैंडिडेट एंड ST एंड SC को यह फ्री में फॉर्म है. तो यू मस्ट एटलीस्ट अप्लाई एंड सी कि कैसा पेपर आता है. जो भी बच्चे नेट JRF वगैरह का प्रिपरेशन कर चुके हैं, एटलीस्ट एग्जाम को जरूर से जरूर आप अपियर करेंगे. अप्लाई आपको पता है upsconline.gov.in पे करना है. मॉडिफिकेशंस ये आप चेंजेस कर सकते हैं, ये चेंजेस नहीं कर सकते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल गाइज. नेक्स्ट है आपका, हाँ, कोई भी इनमें से आपका जो वेरिफिकेशन रहता है, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, सर पैन रखूं, आधार रखूं, कोई भी चलेगा. पासपोर्ट साइज इन्होंने रिसेंट मांगा है, लास्ट 10 to 15 days का होना चाहिए. हाँ, फॉर्म भरने का जो डेट है वो 4 फरवरी तक है. चेंजेज आप उसमें 5th से 11th तक कर सकते हैं. 1 वीक का डेट रहता है. हाँ, ये रहा आपका नोटिफिकेशन. 12 फरवरी को आ चुका है. ये आपके एलिजिबिलिटीज़ वगैरह और क्या क्या फ़ोटोज़ वगैरह के क्राइटेरिया हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. नवीनॉमिक्स के टेलीग्राम, ऑफिशियल टेलीग्राम नीचे होगा, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है नीचे, उसको आप ज्वाइन करेंगे. वहाँ पे ये PDF अपलोडेड है गाइज. 4 मार्च 6 PM तक इसको आप फॉर्म भर देंगे. देन वी हैव लास्ट थिंग अबाउट द सिलेबस. आई थिंक ये रहे सारे कैटेगरीज वगैरह. क्विकली विल गो थ्रू द क्विकली. ये रहे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं. स्टैटिस्टिक्स में जो 2 पेपर हैं, पेपर 3 and 4, दिस इज ऑब्जेक्टिव. 100 मार्क्स का आपका जनरल GS रहेगा, जनरल स्टडीज, और 100 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा. यह डे 1 को होता है. बाकी 2 पेपर डे 2, बाकी डे 3 को पेपर 5 and 6. यानी 1, 2, 3 हर दिन 3 days में आपके 2 पेपर होंगे. टोटल 6 पेपर होंगे. टोटल 1000 मार्क्स के होते हैं. सो स्टिल लास्ट ईयर जो था अभी भी आपका वही है फंडा. ठीक है. उसके बाद सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही है. विल सी द सिलेबस डिटेल्स एंड हाउ टू अप्रोच इन अदर वीडियो. तो सिलेबस को लेकर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. आपको हमारे ऐप पे जो है नवीनॉमिक्स के कोर्स जब आप ज्वाइन करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. नाउ वी विल बी इन द आंसर राइटिंग मोड. अब हम नेक्स्ट वीक से आंसर राइटिंग मोड ऑन करेंगे. क्लासेज वगैरह काफ़ी लाइव रेगुलर चलेंगे एज यूजुअल.
और आईईएस के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि पेपर वन काफ़ी ज़्यादा डाइसी होता है। पेपर वन में अगर आप नियरली 100+ स्कोर कर लेते हैं या नियर टू 100, दैट इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड स्कोर, और बाकी पेपर में आप एवरेज भी करते हैं 80-90 के आसपास, तो यह एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, पेपर वन हो गया आपका जनरल इकोनॉमिक्स का, जो कि क्वांटिटेटिव और माइक्रो इकोनॉमिक्स के आसपास का होता है। इकोनोमेट्रिक्स एंड बेसिक स्टैट्स रहते हैं, यही रहे सिलेबस, जो सिलेबस पहले भी था, एकदम डायरेक्ट टॉपिक वाइज से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। फिर जनरल इकोनॉमिक्स पेपर टू में जनरली जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 हो गया पेपर थ्री में जनरल इकोनॉमिक्स है, इसमें पब्लिक फाइनेंस और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के मेजर टॉपिक्स रहते हैं। थोड़ा सा आपका प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से रहता है, इससे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस से रहते हैं। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके, देखिए अभी हमारा सेशन नेक्स्ट पूरा 3 मंथ्स तक टिल योर मई, जून में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मई तक आपका हमारा रेगुलर सेशन आएगा। एवरी वीक में एटलीस्ट 1 से 2 वीडियोज पक्का जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे पढ़ें, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट नीड्स टू बी फोकस टू मैक्सिमाइज द स्कोर। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू दिया, और लास्ट टाइम मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मॉक भी लिए। आई रिमेंबर श्रद्धा का भी सिलेक्शन हुआ। आई एम रियली ग्लैड। आई कंडक्टेड a few mocks of the students that I will be posting on my YouTube channel as well, and I will be keep meeting 1-to-1 session. So please चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगर आप नए हैं तो कुछ मिस ना करेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी, वन ऑफ द वास्ट टॉपिक, यह सबसे वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक माना जाता है इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी का हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा नवीनॉमिक्स ऐप पे। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको नियरली 90+ स्कोर करेंगे तो इट इज़ कंसिडर टू बी गुड। इसका मतलब है आपको नॉलेज बेस अच्छा है, और इंडियन इकोनॉमी 90% आपका जो इंटरव्यू होता है डेफ एंड इंडियन इकोनॉमी पे होता है। तो इंडियन इकोनॉमी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, विदाउट इंडियन इकोनॉमी आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम अप्रोच कैसे करेंगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए? आपको सिर्फ नवीनॉमिक्स के लेक्चर्स देखने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, और थोड़ा सा बजट और सर्वे जो है 24 का जो भी आया है सर्वे, इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में हम पॉलिटिकल साइंस का यूज करके आंसर्स को लिखेंगे, काफ़ी अच्छा आंसर लिखेंगे। तो स्टे ट्यून रहेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्लास में भी और यूट्यूब पे भी बताऊंगा, जस्ट स्टे ट्यून रहना है। चलिए, नाउ वी आर जस्ट वाइंडिंग अप द सेशन। बिफोर वाइंडिंग अप, लेट अस जस्ट मेक इट ए क्लियर कंक्लूजन कि अब हमें करना क्या है इन लास्ट फ्यू मंथ्स। टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, स्टिल आवर एफर्ट शुड नॉट बी लिमिटेड। तो हमें देखिए करना क्या है, जो बच्चे ऐप पे हैं, कोर्स में हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। जो नहीं भी हैं, आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है, एनफ अफोर्डेबिलिटी है, तो यू कैन ज्वाइन। वेरी लो फी में रखा हूँ। आपको क्लास लेक्चर सारे कंप्लीट करने हैं, सिलेबस जितने लिखे हुए हैं, सिलेबस के एवरी कीवर्ड्स के आपके नोट्स बने होने चाहिए, और उसके बाद पीवाईक्यू। अभी टेस्ट सीरीज से दूर रहेंगे, पीवाईक्यू इज द की। लास्ट 6 to 7 ईयर्स के ऑल क्वेश्चंस करेंगे, 40% क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू से आएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर। और बाकी जो भी इंटरव्यू गाइडेंस होगा, मेंस आंसर राइटिंग होगा, वो हमें क्लास में आपको करवा दूंगा। ओके, स्टे ट्यून रहेंगे। जो भी एप्पल यूजर्स हैं या iOS यूजर्स, वो डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस ऐप, एंड उसके बाद वो फिर दे विल आस्क फॉर ORG कोड। प्लीज यूज ZVSNEQ एज एन ORG कोड एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ नवीनॉमिक्स ऐप। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। याद रखेंगे, सीटें 12 हुई है, बट हमारा जज्बा और जोश और एफर्ट अभी 12 नहीं हुआ है। यह हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जस्ट गिव योर बेस्ट, एंड रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी डाउट, जस्ट यू कॉल अस और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप अस एट द गिवन नंबर। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। अब हम रेगुलर सेशन आएंगे, क्लासेज अब आंसर राइटिंग सेशन हमारे क्लासेज में रेगुलर चलेंगे, और अभी हमारा इन्वायरमेंट और बजट एंड सर्वे का सेशन चल रहा है, तो दैट वी विल बी कंप्लीटिंग बाय नेक्स्ट वीक, एंड देन विल स्टार्ट रेगुलर लाइव सेशन, आंसर राइटिंग सेशन इन द क्लास। ओके, चलिए, होप फॉर द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।